हमारे केसेस में कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी आरोपी है, जैसा जेएस खेर वगैरह हो गए। तो उनका कहना है कि जो व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट पे है तो उसकी गलती आप लोग कैसे निकाल सकते हो? या फिर ऐसा कैसा एक पॉसिबल है कि वो आदमी गलती करे? या फिर ये कहना ठीक होगा क्या कि वो व्यक्ति गलत है? ये कॉमन मैन का सवाल है। अभी देख लीजिए, ये विषय आया था सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के पास एसपी गुप्ता के केस में, और दूसरा है दिल्ली ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मजदूर संघ का एक जजमेंट है 1991 का, वो साइटेशन दिए हुए अपने पास वेबसाइट पे। ये दो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल उम्र बड़ी हो गई या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पोस्ट पे पहुंच गया, स्पेसिफिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मेंशन है एसपी गुप्ता के केस में, तो इसका मतलब उसने जो कहा सब फाइनल है, वो गलतियां कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है। इस संविधान ने किसी को भी असीमित अनलिमिटेड अधिकार नहीं दिए हैं। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है, तब भी उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस है और उसके ऊपर कार्रवाई का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट का संविधान पीठ का और एक जजमेंट है के वीरास्वामी का, जिसमें स्पष्ट किया है कि इस देश में अगर सुप्रीम कोर्ट का जज भी कोई गुनाह करता है तो उसको प्रोसिक्यूशन से कोई प्रोटेक्शन नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट का जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर कोई गुनाह करता है तो उसको कोई प्रोटेक्शन हमारे संविधान ने नहीं दिया है। एक आम आदमी की तरह उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, और एक ही कंडीशन रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, उसने बनाया है कि राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट कर ले, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद आरोपी है तो दूसरे सीनियर मोस्ट है कोई भी जज से कंसल्ट कर ले और उसके बेस पे वो परमिशन दे और प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो। ये एक एडिशन किया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन नहीं था, वो एक्ट में नहीं है, लेकिन हम मान के चलते हैं। हम तो अभी उस पर आते ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कितनी गलती है, उस पर आते ही नहीं है। जो अभी कॉमन लॉ है उसी के बेस पे बता रहा हूं मैं, उसमें भी कोई प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। सिर्फ दो लोगों को प्रोसिक्यूशन से प्रोटेक्शन इस देश के संविधान में, एक है माननीय राष्ट्रपति जी और दूसरे है कैग। तो ये दो लोगों को प्रोटेक्शन है, तो इसके अलावा जजेस को वगैरह कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ये उसने सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया। और रमन लाल की केस में एक कॉमन मैन के एप्लीकेशन पे सिटिंग हाईकोर्ट जज पे प्रोसिक्यूशन ऑर्डर हुआ था। वो केस आप सब लोग जानते होंगे, क्यों जानते होंगे पता हो गया। एक अभी जो संजीव भट्ट है जो मोदी जी के खिलाफ आरोप में अभी अंदर है, तो ये संजीव भट्ट उस केस के आरोपी है। इन लोगों ने मिलकर कॉमन मैन को झूठे केस में फंसाया, हाईकोर्ट जज और पुलिस कमिश्नर ने मिलकर। तो उस केस में उस कॉमन मैन के अर्जी पे एफआईआर ऑर्डर हुआ था, तो वो जज ने चैलेंज किया था। उन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परमिशन नहीं लिया मेरे खिलाफ एफआईआर करने के लिए। तो उसको जस्टिस जो बीएस चौहान सुप्रीम कोर्ट के जज थे उस समय वहां हाई कोर्ट में थे, तो उन्होंने रमन लाल वर्सेस स्टेट में बहुत सुंदर विश्लेषण किया और इस बात को उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो अभी आप ये जान लीजिए, कोई भी अगर गुनाह करता है और कानून के दायरे में करता है, दो लोग हैं, अगर कोई अधिकारी जज विद इन फोर कॉर्नर ऑफ लॉ काम कर रहा है, उसका रिस्पेक्ट है, उसका आदर है, उसका सम्मान है, उसको हेल्प करना, उसका प्रोटेक्शन करना, यह हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन कोई भी जज इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लॉ कानून को तोड़ता है, लॉ के बाहर जाकर काम करता है, किसी को फेवर करता है, किसी को डिसफेवर करता है, तो वो एक आरोपी है, उसको प्रोसिक्यूट करना हमारे सबकी जिम्मेदारी है। इतना ही समरी है। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रोसिक्यूटर ग्रुप से कि आप सुशांत सिंह, दिशा सालियान और जो छोटे बच्चों के साथ जो अत्याचार, गैंग रेप और अन्य जो आरोप लगे हैं,
उस बारे में आपके पास क्या सबूत है, आपका केस क्या है, इसको प्रेजेंट कीजिए। धन्यवाद। और गौर से देखिए, आप जो सबूत देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमको मतलब कॉमन मैन को किस तरह बेवकूफ बनाया गया है। धन्यवाद। नेकस ने जो सवाल रखे थे वो सवाल कॉमन मैन के भी थे। अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि इस जनता की महाअदालत के पास जो अधिकार है ऑर्डर पास करने का और उसको कैसे जनता के फेवर में यूज़ किया जाएगा, उसको पहला केस मैं प्रस्तुत करता हूँ इस जनता की महाअदालत में। आप सभी जनता की तरफ से मैं इस केस को प्रेजेंट करता हूँ जनता की महाअदालत में। ये पहला केस है सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस एंड दिशा सालिन मर्डर केस। आप सभी जानते हैं, सारी जनता जानती है, भारत की सारी जनता जानती है कि सुशांत सिंह राजपूत जो एक उभरते कलाकार थे, उनको उनकी प्रतिभा को जनता तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर दिया गया, उनका मर्डर कर दिया गया, दिशा सालियन का मर्डर कर दिया गया और बहुत सारे जो गुनाह हुए थे वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने किसी के सामने न लाते हुए छुपा के रखे हुए हैं। उसको आज तक किसी भी कोर्ट में प्रस्तुत करके उसके खिलाफ आगे कार्रवाई नहीं की गई। अब एक कहने वाली बात यह है कि दिशा सालियन का मर्डर हुआ था 8 जून 2020 और ये दिखाया गया था कि उन्होंने सुसाइड की है, जबकि जो सबूत है उन सबूतों में जो कहना है सबूतों का वो कुछ और ही है। दूसरा मर्डर केस हुआ था 14 जून 2020 को, सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था। इस केस में भी जो सबूत जनता के सामने पेश किए गए हैं, जो इन्वेस्टिगेशन छुपाया गया है और आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई है, उन आरोपियों के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इस केस में चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला बहुत ही गहराई से उठाया गया है, बट हमारी जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसमें इस चीज को नहीं लिया गया। दूसरा, इसके अंदर एक्स सीएम उद्धव ठाकरे और उनके लड़के आदित्य ठाकरे का इन्वॉल्व होने का इसके अंदर पुख्ता सबूत है। जब बिहार पुलिस मुंबई आई इस इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए तो उनको कोविड का बहाना बना के क्वारंटाइन कर दिया गया। आयुष, शो द क्लिप। नॉट एफआईआर, बिहार पुलिस।